सरकार ही आरोपी है, सीएम आरोपी है, डीएम आरोपी, एसडीएम आरोपी, एसपी आरोपी, तो ये अपने घरों पर बुलडोजर क्यों चलाएंगे? मैं दावे के साथ कहता हूं कि इन पुलिस अधिकारियों के या प्रशासनिक अधिकारियों के घर पर कोई बुलडोजर नहीं चलेगा। मैं साफ कर दूं, उत्तर प्रदेश हो या भारत देश हो, ये धरती हमारी है, ये देश हमारा है, ये उत्तर प्रदेश हमारा है। हमें किसी की इजाजत लेने की आवश्यकता नहीं है। उत्तर प्रदेश के हर एक जिले के अंदर बाबा साहब अंबेडकर जी की प्रतिमा हर एक गांव में स्थापित की जाएगी। कर लो, मैं देखूंगा। अब वो दिन दूर नहीं है जब यहाँ पर पूरी तरह से गुंडाराज हावी हो जाएगा और दलितों को जब अपने घर में प्रतिमा नहीं लगाने दी जाती है ऐसे में और गोली मार दी जाती है सरेआम, तो आप खुद समझ सकते हैं कि जो ये पुलिस को बताया गया है कि हमारी सेवा करने वाली पुलिस है, क्राइम को रोकने वाली पुलिस है, नहीं। यूपी की पुलिस गुंडी पुलिस है, योगी की पुलिस गुंडी पुलिस है और पूरे वर्दी की आड़ में गुंडई की जा रही है, गुंडागर्दी की जा रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ को तत्काल इस्तीफा देना चाहिए अगर थोड़ी बहुत भी शर्म है। ये सरकार नहीं चल रही है। योगी आदित्यनाथ जो है वो मुख्य आरोपी है, इसमें मैं आपको क्लियर बता देता हूं। यहां डीएम, एसडीएम, तहसीलदार, सीओ, एसपी से लेकर के और अन्य पुलिस अधिकारियों से, प्रशासनिक अधिकारियों से लेकर के योगी आदित्यनाथ जी का दामन खून से सना हुआ है। जब तक सरकार के पास यानी कि पुलिस के पास ये केस है, आरोपियों को तत्काल तौर पर गिरफ्तार करके जेल में डाला जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी पूरे प्रकरण पर जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दें, क्योंकि बिना सीएम के आदेश के डीएम या एसडीएम कोई फैसला नहीं ले सकता। इस पूरे मामले में सीएम का दामन जो है वो सोमेश के खून से रंगा हुआ है। ये मैं बड़ी बात कह रहा हूं, आपके कैमरे के सामने कह रहा हूं। योगी आदित्यनाथ जी को इस्तीफा दे देना चाहिए और जो फोन जब्त किए जाएं आरोपियों के, चाहे वो सीओ हो या पुलिस वाले कोई हो, अधिकारी हो या एसडीएम वगैरह कोई हो, इनके फोन जब्त किए जाए तो इनकी पूरी की पूरी कॉल डिटेल सार्वजनिक की जाए ताकि हमें पता चले लखनऊ से फोन किसने किया था कि गोली मार दो, किसने बोला था कि गोली मार दो। सरेआम एक जगह कुछ लोग इकट्ठा हो गए, अचानक से एसडीएम आ जाए, सीओ आ जाए और ये बोल दे कि गोली मार दो, ऐसा नहीं है, संभव नहीं है। ऐसे है कि जैसे ब्रिटेन की महारानी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, तब जो है आदेश दे दिया वहां से कि भाई गोली मार दो, और जो है पूरा जलियांवाला बाग हत्याकांड जो उन्होंने खेल दिया। ऐसे ही लखनऊ से फोन आया है सीएम योगी आदित्यनाथ जी का, उन्होंने कहा है गोली मार दो। ये दलित जो है ज्यादा आवेश में आ रहे हैं, ये दलित डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा लगा रहे हैं। डॉक्टर अंबेडकर संविधान के निर्माता हैं, वो लोकतंत्र के जनक हैं, उनकी प्रतिमा सरकारी कार्यालयों में, संसद में, सुप्रीम कोर्ट में, हर जगह उनकी प्रतिमा लगाई जाती है। तो गांव में क्यों नहीं लगाई जा सकती? सरकारी जमीन पर क्यों नहीं लगाई जा सकती? अरे जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। मान्यवर साहब काशीराम ने खुलकर कहा है जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। और फिर आप गांव के निवासी हो, हम गांव के निवासी हैं, तो गांव वालों की जमीन हुई ना वो। इसमें सरकार का क्या रोड़ा? सरकार 5 साल में आती है और 5 साल में जाती है, सरकार तो बदलती रहती है। और जो अफसर हैं, अधिकारी हैं, वो भी रिटायर होते रहते हैं, नए आते रहते हैं। अधिकार किसका होता है? इस्तेमाल कौन करता है? आम जनता ही तो इस्तेमाल करती है। ऐसे में ये लोग सिर्फ बहाना बना रहे हैं और ये लोग वही बात है कि जबरदस्ती हमारी जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं, वो नहीं चलेगा। उत्तर प्रदेश के अंदर हर एक गांव के अंदर बाबा साहब अंबेडकर जी की प्रतिमा लगेगी, मैं बिल्कुल ऐलान कर रहा हूं। प्रतिमा लगेगी, कहीं पार्क हो या कोई सरकारी जमीन हो या प्राइवेट जमीन हो, बाबा साहब अंबेडकर जी की प्रतिमा लगाई जाएगी। और यही इसी गांव के अंदर हम मांग करते हैं कि सोमेश की भी प्रतिमा लगाई जाए, सोमेश की प्रतिमा लगाई जाए और इस पार्क को अप्रूव किया जाए। यहाँ पर बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा जो है वो स्थापित की जाए। दोषी अधिकारियों को तो हम बख्शने वाले हैं नहीं। पुलिस गिरफ्तार नहीं करेगी अगर पुलिस ने चूड़ियां पहन ली है। अगर योगी आदित्यनाथ का दामन खून से रंगा हो सकता है और ऐसे में खाकी पूरी खून से रंगी हो सकती है, तो ये लोग उन आरोपियों को जहां उन्होंने छिपा रखा है, छिपाया हुआ है, उनको प्रोटेक्शन दे रखी है, उनको भाई हमें दे दे। हम बाबा साहब अंबेडकर जी के कानून के अनुसार जो है वो हमें अधिकार है सजा देने का, हम दे देंगे। क्योंकि प्रशासन पूरी तरह से बुजदिल बन चुका है, सरकार बुजदिल बन चुकी है।
हमें सरकार पर कोई विश्वास नहीं है। ये हमारी प्रमुख मांगे है और 1 करोड़ का मुआवजा इस परिवार को दिया जाए, एक सरकारी नौकरी दी जाए। ये परिवार बिल्कुल टूट चुका है, खत्म हो चुका है। इनका जवान बच्चा इस दुनिया में नहीं रहा, चला गया और वो सिर्फ एक सनकी मुख्यमंत्री की सनकी सोच की वजह से चला गया। गोली मारो का आदेश, बुलडोजर चला दो का आदेश, यही है योगी के पास और कुछ नहीं है। ये बुलडोजर चला रहे हैं, ये गोली मार रहे हैं। ये गोली की सरकार, बुलडोजर की सरकार अब नहीं चलेगी। लेकिन आप कह रहे हैं कि गोली की सरकार, बुलडोजर की सरकार है, तो जो अभी तक जो दोषी हैं उनके साथ में क्यों कुछ नहीं हुआ है? उनके साथ कोई कार्रवाई या कोई उनके घर पे बुलडोजर लेके क्यों नहीं आया है? प्रशासन ही आरोपी है, सरकार ही आरोपी है, सीएम आरोपी है, डीएम आरोपी, एसडीएम आरोपी, एसपी आरोपी। तो ये अपने घरों पर बुलडोजर क्यों चलाएंगे? मैं दावे के साथ कहता हूं कि इन पुलिस अधिकारियों के या प्रशासनिक अधिकारियों के घर पर कोई बुलडोजर नहीं चलेगा। इनके कोई खाते सीज नहीं होंगे। इनको गिरफ्तारी के लिए 100 बार सोचा जाएगा। दलितों के घरों पर बुलडोजर चलते हैं, दलितों को गोलियां मारी जाती हैं, अल्पसंख्यक समुदाय को गोलियां मारी जाती हैं। यहां राम राज्य उत्तर प्रदेश में कैसा है आपको दिखाई दे रहा है। अब दलित समाज का सांस लेना भी यहाँ पर दूभर हो गया है। घुट घुट के लोग जी रहे हैं। भाई मैं गलत कह रहा हूं बताओ? घुट घुट के जी रहे हैं। यहाँ लोग घुट घुट के जी रहे हैं। अपने घर में भी प्रतिमा लगानी है तो परमिशन लेनी पड़ेगी। मेरी जमीन का मैं मालिक हूं। प्रशासन कौन होता है, सरकार कौन होती है? ये चल रहा है उत्तर प्रदेश में। तो जैसे कि आप देख रहे थे, मेरे साथ जुड़े हुए थे सतपाल तंवर जी, जो दिल्ली से, हरियाणा से चल के यहाँ बड़े गांव आए हैं सोमेश के परिवार से मिलने। और उनका कहना है, 3 दिन का अल्टीमेटम दिया है उन्होंने कि अगर कार्रवाई नहीं होती है तो उसके बाद एक बड़ा प्रदर्शन होगा, बड़ा धरना होगा। आपका इस पूरी खबर पे क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। जुड़े रहिए बीएम न्यूज के साथ। जय भीम। इसमें सबकी सहमति है? क्या सब तैयार हैं? आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। आंदोलन करना हमारा कानूनी अधिकार है। कहीं भी आना जाना, विचरण करना संविधान हमें अधिकार देता है। भारत के किसी भी हिस्से में जा सकते हैं। हड़ताल करना, आंदोलन करना हमारा कानूनी अधिकार है। अभिव्यक्ति की आजादी है। ना हमें योगी जी रोक सकते और ना योगी जी की पुलिस रोक सकती। यहां ऊपर से फोन आया है, गोली मार दो, दलित ही तो हैं, क्या कर लेंगे? और इन्होंने सीधा गोली मार दिया। हमारा भाई हमारे बीच नहीं रहा और हम अपने घरों में खामोश बैठ जाएं, ऐसा शायद हो नहीं सकता। कानून को हम हाथ में लेंगे नहीं, लेकिन ठाकुरवाद को बर्दाश्त करेंगे नहीं। संविधान का हम पालन करेंगे, लेकिन गोली की राजनीति नहीं चलने देंगे। गोली, लाठी इस सरकार का अभिन्न अंग बन चुकी है। गोली और लाठी के दम पर दलितों को उकसाया जा रहा है, अपराध करने के लिए दलितों को मजबूर किया जा रहा है और उनकी सांसें बंद की जा रही हैं। मैं गलत कह रहा हूं तो आप मुझे बताइए कि आपको डराया जाता है, धमकाया जाता है। आप यहां से एक बाबा साहब की प्रतिमा लेकर के आ जाओ, वो आएंगे, आपका दरवाजा खड़खड़ाएंगे और बोलेंगे मैं दरोगा आया हूं चौकी थाने से, बाहर आओ। आप कहोगे जी साहब आइए, चाय पिए, पानी पीजिए। नहीं जी, चौकी चलो, थाने चलो। और इतना डरा देंगे, धमका देंगे। परमिशन लाए हो? डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा लगाने की परमिशन लाए हो? इस तरह से डरा देंगे, धमका देंगे। आप ये सोचेंगे कि भाई बिना परमिशन के कोई काम नहीं होगा। मैं साफ कर दूं, उत्तर प्रदेश हो या भारत देश हो, ये धरती हमारी है, ये देश हमारा है, ये उत्तर प्रदेश हमारा है। हमें किसी की इजाजत लेने की आवश्यकता नहीं है। उत्तर प्रदेश के हर एक जिले के अंदर बाबा साहब अंबेडकर जी की प्रतिमा हर एक गांव में स्थापित की जाएगी। कर लो, मैं देखूंगा आपको कौन एसपी रोकता है, कौन डीएम रोकता है, कौन एसडीएम रोकता है और कौन सीएम रोकता है। हमारे बाबा साहब
इस देश के निर्माता हैं, संविधान के निर्माता हैं, लोकतंत्र के जनक हैं। देखते हैं कौन रोकेगा, किसकी मां ने दूध पिलाया है, हम भी देख लेंगे। और इस जगह पर जहां हम खड़े हैं, हमारी मांग है कि जो आखिरी सपना था हमारे छोटे भाई का, वो आखिरी सपना पूरा करो। यहां बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा लगाओ। 3 दिन का अल्टीमेटम दे रहे हैं पुलिस प्रशासन जी आपको। सुन ले एसपी, सुन ले डीएम, कहां छिपाए बैठे हो आप उन आरोपियों को, ये गुंडागर्दी नहीं चलेगी। अब 3 दिन का अल्टीमेटम दे रहे हैं। 3 दिन के भीतर उन आरोपियों को अरेस्ट करके जेल में डाल दो, वरना फिर हमें मैदान में आना पड़ेगा। ये मत कहना कानून हाथ में ले रहे हो। हाथ में कानून नहीं लेंगे, वर्दी की इज्जत करते हैं, तो उसका मतलब ये नहीं कोई हमारे थप्पड़ मार जाए और हम चुप बैठ जाए, कोई हमें गोली मार जाए हम चुप बैठ जाए। ऐसा नहीं हो सकता। उत्तर प्रदेश में पूरे तरह से गुंडा राज जिस तरह से हावी है, गोली की सरकार चल रही है, गुंडी सरकार चल रही है, पुलिस को इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसको मर्जी कह देते हैं गोली मार दो, और ये ठाए ठाए करते हैं, ठाए ठाए। पुलिस आपने सुना है, जब गोली नहीं चलती, इनके हथियारों में जंग लग जाता है, तब ये मुंह से आवाज निकालते हैं ठाए ठाए की, और लोगों को पागल बनाते हैं। आपको पता है, आपके बहुत सारे वीडियो आते हैं कि पुलिस प्रशासन उत्तर प्रदेश का किस तरीके से बर्बरता कर रहा है। कानून नाम की चीज नहीं बची है। किस चिड़िया का नाम है कानून? उत्तर प्रदेश में नहीं है कानून। उत्तर प्रदेश के अंदर गोलियों का शिकार हो रहा है दलित बच्चा। अब दलितों को अपने हाथ में उस पावर को लेने की जरूरत है, जो पावर का इस्तेमाल ये लोग आपके ऊपर कर रहे हैं। इस बच्चे की कुर्बानी जाया नहीं जाने दी जाएगी। अगर किसी में बहम हो तो बहम निकाल दे। इस बच्चे की कुर्बानी जाया नहीं जाएगी। इस बच्चे के पार्क बनाने की मांग भी करते हैं हम, बच्चे की प्रतिमा लगाने की भी मांग करते हैं। सारे तैयार हैं भाई? हमारा छोटा भाई है, उसकी प्रतिमा जो है स्थापित की जाए, बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा स्थापित की जाए। और उत्तर प्रदेश के हर एक जिले के हर एक गांव में जो जमीन सरकारी है, जो जमीन सरकारी है, जो जमीन सरकारी है, वो जमीन हमारी है। जो जमीन सरकारी है, जो जमीन सरकारी है, सरकार हमारी मालिक नहीं है, हर 5 साल में बदलती है। प्रशासन अधिकारी हमारे मालिक नहीं है, हम उनको तनख्वाह देते हैं, अपने जेब से तनख्वाह देते हैं। हमारे खून पसीने की कमाई से उनकी सैलरी जाती है, उनके बच्चों का पेट पलता है, और वो हमारे बच्चों को गोली मारेंगे, हम कैसे चुप बैठ जाएं? हमारा खून भी खोलेगा, हमारा दिल भी रोएगा, और हम सड़कों पर भी उतरेंगे। अगर 3 दिन के भीतर गिरफ्तारी नहीं की गई तो पूरे रामपुर को बंद कर दिया जाएगा। तैयार हो? तैयार हो? जय भीम। अब वो दिन दूर नहीं है जब यहाँ पर पूरी तरह से गुंडाराज हावी हो जाएगा, और दलितों को जब अपने घर में प्रतिमा नहीं लगाने दी जाती है ऐसे में, और गोली मार दी जाती है सरेआम, तो आप खुद समझ सकते हैं कि जो ये पुलिस को बताया गया है कि हमारी सेवा करने वाली पुलिस है, क्राइम को रोकने वाली पुलिस है, नहीं। यूपी की पुलिस गुंडी पुलिस है, योगी की पुलिस गुंडी पुलिस है, और पूरे वर्दी की आड़ में गुंडई की जा रही है, गुंडागर्दी की जा रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ को तत्काल इस्तीफा देना चाहिए, अगर थोड़ी बहुत भी शर्म है तो। अच्छा, आखिरी में मेरा एक सवाल ये रहेगा आपसे कि जो ये पूरा घटनाक्रम हुआ है, तो इसको लेकर क्या लगता है कि कहीं ना कहीं समाज में कोई आक्रोश है, या परिवारजनों में के मन में क्या है, परिवार की क्या मांगे हैं और आपकी क्या मांगे, और क्या लगता है कि समाज को आपकी तरफ से कोई संदेश देना चाहेंगे आप? देखिए, मैं सबसे पहले तो मेरे दिलेर शेर भीमा कोरेगांव के बच्चे हमारे, इन सबको ये कहना चाहता हूं कि सब लोग, देखो आक्रोश बहुत ज्यादा है, शांति बनाए रखें, कोई भी निर्णय गलत ना लें, क्योंकि यहाँ पर गुंडों का राज चल रहा है, हमें किसी पर भरोसा नहीं है। शांति बनाए रखें, बिल्कुल भी आवेश में ना आए, बिल्कुल गुस्से में ना आए।
हमारे पास बाबा साहब का संविधान है, हमारे पास बाबा साहब का कानून है। हम उस कानून के माध्यम से हत्यारों को जो है वो फांसी के फंदे तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करेंगे। सरकार से हमारी मांग है कि सरकार इस पूरे मामले को सीबीआई के सुपुर्द कर दे। ये सरकार नहीं चल रही है। योगी आदित्यनाथ जो है वो मुख्य आरोपी है इसमें, मैं आपको क्लियर बता देता हूं। यहां डीएम, एसडीएम, तहसीलदार, सीओ, एसपी से लेकर के और अन्य पुलिस अधिकारियों से, प्रशासनिक अधिकारियों से लेकर के योगी आदित्यनाथ जी का दामन खून से सना हुआ है। एसडीएम को हटा दिया गया है। कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, ना जाने एसडीएम जैसी उसको कितनी नौकरियां मिल जाएगी, 6 महीने बाद उसको बहाल कर लिया जाएगा। क्या उसको गिरफ्तार किया गया, सस्पेंड किया गया? क्या उसको गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए? क्या उसको सस्पेंड नहीं किया जाना चाहिए? क्या उसको जेल में नहीं डालना चाहिए? आप खुद समझदार हैं कि इनको बचाया जा रहा है, प्रशासन के, सरकार के द्वारा बचाया जा रहा है। पोल खुल जाएगी। अगर हिम्मत है तो कॉल डिटेल सार्वजनिक करें एसडीएम की, सामने आ जाएगा सच का सच और झूठ का झूठ। तो न्याय की उम्मीद नहीं लग रही है? न्याय हम सीबीआई की मांग कर रहे हैं। सीबीआई को फाइल दे दो, पुलिस के बस की बात नहीं है। योगी की पुलिस में दलित सुरक्षित नहीं है, योगी के राज में दलित सुरक्षित नहीं है। खाकी की आड़ में गुंडागर्दी हो रही है। देखिए, शय मिलती है तभी तो अपराध बड़ा होता है, बिना शय मिले कोई अपराध बड़ा नहीं होता है। इनको सत्ता की शय मिली हुई है, इन्होंने साफ तौर पे कह रखा है। देखिए, ये जज तो नहीं है, ये जज तो नहीं है ना, किसी को भी गोली मार देंगे, जाओ एनकाउंटर कर दो, गोली मार दो। ठाए ठाए पुलिस हो गई है यूपी की पुलिस, ठाए ठाए पुलिस। नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। तो आपसे मिलकर जा रहे हैं, आपको आश्वासन दे रहे हैं कि हम आपके साथ हैं, तो क्या लग रहा है कि आपकी जो कार्रवाई है अब तक उसमें क्या इम्प्रूवमेंट आया है, या फिर आपको न्याय मिला है या मिल सकता है? इस पर आप बताइए। बहुत सारे लोग आ रहे हैं, आश्वासन मिल रहा है हमें, लेकिन जो हमारे अपराधी हैं वो सारे आम सीना तान कर इस समय घूम रहे हैं और उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। हमारा सभी से एक ही मुद्दा है कि हमको न्याय मिलना चाहिए। वो न्याय ऐसा कि जो आरोपी हैं उन्हें सीधी फांसी की सजा मिलनी चाहिए। अच्छा, एक सवाल मेरा ये भी है कि यहाँ पे पुलिस को आरोपी बनाया गया है, तो लग रहा है आपको जब पुलिस ही प्रशासन है तो क्या कार्रवाई पूरी तरीके से हो पाएगी, या फिर ये जो केस है किसी ठंडे बस्ते में चला जाएगा? ये एक ऐसा है, पुलिस प्रशासन के द्वारा गोली का आर्डर दिया गया और पुलिस वालों ने ही गोली चलाई और पुलिस वाले ही आश्वासन दे रहे हैं, लेकिन अब तक इस पे कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। आपको क्या लगता है, कार्रवाई होगी, न्याय मिलेगा आपको? आश्वासन मिल रहा है, लेकिन इस बारे में अभी कुछ पता नहीं है।